नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पिछली तासिका में हमने छठी कविता शुरू की थी, गिरिधर नागर। इसकी कवयित्री है संत मीराबाई। और इस कविता का जो पहला पद है वो हमने पिछली तासिका में देखा है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा और उसका भावार्थ आपने लिखा होगा। अब देखते हैं इस कविता में दूसरा जो पद है, इस दूसरे पद को हम देखने वाले हैं। दूसरे पद में देखिए, शुरुआत में ही लिखा है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पर कठिन शब्द जो आए हैं उन कठिन शब्दों को देखते हैं एक बार। कुन इसका मतलब कौन, प्रतिपाल इसका मतलब पालन करने वाला, पालनहार, रावरी इसका मतलब है आपकी, और चेरी का मतलब है दासी। तो यहाँ पर पहले पद में हमने देखा कि संत मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी मानती है, लेकिन इस दूसरे पद में शुरुआत में ही वह क्या कहती है, देखिए, हरि बिन कुन गति मेरी। हरि का मतलब होता है वैसे ईश्वर, लेकिन यहाँ पर हरि का मतलब लेना है कौन, आराध्य दैवत श्री कृष्ण जी, जिनकी सुंदर तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। और ऐसी ये संत मीराबाई कहती है कि इस हरि के बिना, इस आराध्य दैवत श्री कृष्ण के बिना मेरी गति कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन में कोई गति नहीं है। अगर ये श्री कृष्ण नहीं रहेंगे तो यह मेरा जीवन गतिहीन बन जाएगा। सिर्फ आराध्य दैवत श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मेरे जीवन में गति है, या मेरा जीवन गतिमान है। अब आगे जाकर वो कहती है, तुम मेरे प्रतिपाल। आराध्य दैवत को कहती है संत मीराबाई कि श्री कृष्ण जी, आप मेरे प्रतिपाल हो, पालनहार हो, पालन करता हो। आपके पालन पोषण के कारण ही मैं इस दुनिया में, इस जगत में जिंदा हूँ। और अपने आराध्य दैवत के प्रति समर्पित होने की भावना या दास्यत्व की भावना स्पष्ट करते हुए संत मीराबाई यहाँ पर कहती है, कहिए मैं रावरी चेरी, और मैं तो बस आपकी एक दासी हूँ, और मेरे जीवन में आपके बिना गति नहीं है। आप हो इसीलिए मेरा जीवन गति का बन गया है। अगर आप नहीं हो तो यह गतिहीन बन जाता है, मेरी कोई गति नहीं है। और मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैं तो आपकी एक सीधी सादी साधारण सी दासी हूँ, और आप मेरे पालनहार हो। ऐसी दासत्व की भावना कवयित्री संत मीराबाई के हृदय में दिखाई देती है। आगे देखिए वो क्या कहती है, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाये फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रकार की गलतियाँ होती हैं। यह जो मूल रचना है, यह मूल रचना मैंने पढ़ी, और रचना पढ़ने के बाद उसमें एक शब्द, इस पद में एक शब्द जो है वह गलत दिया है, और वो है हिमाए। हिमाए ऐसा शब्द नहीं है, मूल रचना में शब्द है हियामे। अब हियामे इसका मतलब होता है हृदय में याद करती रहती हूँ। हियामे फेरी इसका मतलब है हृदय में याद करती रहती हूँ, लेकिन शायद किताब में यह गलती से छपा हुआ है हिमाए। ठीक है, फिर भी जो शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है वही शब्द मैंने यहाँ पर लिया है। लेकिन मूल रचना अगर हम देखते हैं तो मूल रचना में हिया में ऐसा शब्द है। तो उस शब्द को ध्यान में रखते हुए इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। ये संत मीराबाई कहती है, आदि अंत निज नाव तेरो। आदि अंत, आदि यानी शुरुआत, अंत यानी अंतिम समय, समाप्त होना। तो शुरुआत और अंत, यहाँ पर जन्म और मृत्यु ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मैंने अपने हृदय में सिर्फ तेरा ही नाम या तुझे ही याद किया है।
तुझे ही याद करती हूँ। हिया में इसका मतलब हृदय में, अपने हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक बस श्री कृष्ण का ही, अपने आराध्य दैवत का ही वह नाम लेती रहती है। और वह आगे कहती है, बेर बेर पुकार कहूँ। बेर बेर इसका मतलब बार बार। वह कहती है कि मैं बार बार यह पुकार कहती हूँ, पुकार करती हूँ, बार बार पुकारती हूँ। क्या पुकारती हूँ? प्रभु आरती है तेरी। आरती इसका मतलब दर्शन। प्रभु मैं बार बार पुकार कर आपसे यह विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अभिलाषा है। किसकी अभिलाषा, कौन सी इच्छा है? कि अपने आराध्य दैवत का एक बार दर्शन हो जाए और अपने आराध्य दैवत को देखने की उत्कट इच्छा। जैसे कि कोई भक्त जो होता है, यह भक्त अपने आराध्य दैवत से मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसके दर्शन मात्र से उसका जीवन पावन हो जाता है। और इसीलिए संत मीराबाई कहती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मैंने तेरा ही नाम अपने हृदय में बार बार याद किया है, बार बार उसे फेरा है। और वह कहती है, मैं बार बार हर बार पुकार कर कहती हूँ कि हे प्रभु आरती है तेरी। मुझे मेरे मन में अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं तेरा एक बार कम से कम दर्शन पा सकूं। ऐसी मेरी इच्छा मेरे मन में है। ऐसी बात संत मीराबाई इन पंक्तियों में करती हैं। आगे देखते हैं, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। अब इसमें देखिए, विकार इसका मतलब है दुख, या जिसे हम विकार ऐसा भी ले सकते हैं। इसके अलावा बेरी, बेरी इसका मतलब है नाव का बेड़ा। अब देखिए यहाँ पर संत मीराबाई कौन सा भाव प्रकट करती हैं। ये संत मीराबाई कहती है कि यह जो सारा संसार है, चारों तरफ जो दुनिया दिखाई देती है, ये सारी दुनिया, ये सारा लोग, ये जग, ये विश्व एक सागर के समान है, समंदर के समान है। लेकिन यह सागर भी कैसा है? विकार से भरा हुआ है। चारों तरफ विकार, चारों तरफ दुख, चारों तरफ अनेक प्रकार के विकारी लोग, दुनिया वाले दिखाई देते हैं। और ऐसे गहरे सागर में, विश्व में तुम्हारी जो भक्त है, तुम्हारी जो दासी है, यह दासी इस विकार से भरे हुए सागर में बस घेरी हुई है। चारों तरफ ऐसा विकार या समंदर दिखाई दे रहा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु मैं यात्रा कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे नाम से यात्रा कर रही हूँ। और यात्रा करते समय इस पानी में जिस नाव में वह बैठी है, यह नाव प्रभु फट गई है और उसकी जो पाल है वह पाल आप बांध दो, वरना क्या हो जाएगा, यह जो बेरी है, यह जो नाव का बेड़ा है, वह पानी में डूब जाएगा। इस संसार रूपी विकार से भरे हुए सागर में संत मीराबाई कहती है कि मेरी नैया, मेरी नौका इस समुद्र में डूब जाएगी। चारों तरफ विकार भरे हुए हैं, दुख भरा हुआ है, और ऐसे समंदर से यात्रा करते हुए सिर्फ विश्वास किस पर है संत मीराबाई को? अपने आराध्य दैवत पर। और इसीलिए अपने आराध्य दैवत को याद करते हुए बोलती है कि हे आराध्य दैवत, हे श्री कृष्ण जी, मैं जिस नाव में बैठकर यात्रा कर रही हूँ उसका वह नाव जो है वह अब टूट गई है, और आप मेरे आराध्य दैवत हो, आपके प्रति समर्पण की भावना मेरे हृदय में है। तो आप क्या करो, मेरी नौका बचाओ, क्योंकि श्री कृष्ण जी आराध्य दैवत हैं और अपने भक्त की रक्षा करना आराध्य दैवत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए एक भक्त एक अर्जी करती है वह अपने आराध्य दैवत से कि हे प्रभु, ये संसार, ये सारी दुनिया विकार से भरी हुई है, सागर समंदर के समान है, और उसके बीच में मैं घेरी हुई हूँ। मैं जिस नाव में बैठकर यात्रा कर रही हूँ वह नाव, उसकी पाल अब टूट गई है, इसलिए तुम मेरी रक्षा करने के लिए आ जाओ और मेरी रक्षा करते हुए इस डूबती नौका को सहारा देने का काम प्रभु आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे मालिक हो, आप मेरे आराध्य दैवत हो और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। ऐसी समर्पण की भावना संत मीराबाई कहती हैं।
आगे देखिए वो क्या कहती हैं। बिरहनी पीव की बाट जो वै राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत हैं, मैं शरण हूँ तेरी। और यहाँ पर संत मीराबाई का अलग रूप दिखाई देता है। वह कहती है पीव की, इसका मतलब प्रियतम की। अब देखिए यहाँ पर अपने आराध्य दैवत को एक अपने प्रियतम के रूप में वह देखती है, अलग अलग रूपों में देखती हैं। कभी पति के रूप में देखती हैं, कभी अपने मालिक के रूप में देखती हैं। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपकी बिरहिनी हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। अपने प्रियतम को वह मिलना चाहती हैं, श्री कृष्ण को मिलना चाहती हैं। और बाट यानी राह, यह जो नेरी, नेरी यानी निकट, मैं आपके पास, आपके निकट आने का प्रयत्न करती हूँ। न जाने कितने वर्षों से, बचपन से ही यह इच्छा मेरे मन में है कि मैं आपकी बिरहनी हूँ, आपके विरह में मैं तड़प रही हूँ, आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, आपके मैं निकट आना चाहती हूँ। और यह बात वह बाद में कहती है, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। और यह दासी मीरा श्री कृष्ण से वह कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ मीरा, और मैं आपका राम, राम शब्द आया है, राम इसका मतलब भगवान, ईश्वर। और यहाँ पर हमें अर्थ लेना है, राम का मतलब श्री कृष्ण जी। हे श्री कृष्ण, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपने प्रियतम की बिरहनी हूँ, और मुझे एक बार आपसे मिलना है। और भक्त कोई इच्छा प्रकट करता है तो वह पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आराध्य दैवत की। और इसीलिए वह कहती है कि हे भगवान, मैं तो आपकी दासी हूँ, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, और मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। और आपकी शरण में आने के बाद जो भी भक्त की इच्छा है उसे पूर्ण करना, ये आपका धर्म बन जाता है। और मैं आपसे, आपकी बिरहनी होने के कारण आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मिलने की उत्कट भावना संत मीराबाई की स्पष्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पद खत्म होता है। दूसरे पद में जो कठिन शब्दों के अर्थ आए हैं उसे भी लिख लीजिए, और इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न कीजिए, बहुत ज़रूरी है। किसी गाइड का प्रयोग मत कीजिए, किसी रिलायबल का प्रयोग मत कीजिए। अगर किसी दोस्त ने भावार्थ लिखा है तो उसे भी मत लिखिए, क्योंकि आपके दोस्त की भाषा अलग होगी, आपकी भाषा अलग है। और इसीलिए मेरा ये कहना होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी भी प्रकार के गाइड का प्रयोग मत कीजिए। अगर आपकी समझ में भावार्थ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और दोबारा देखने के बाद उस पर सोच समझकर जो मैंने बता दिया है वही लिखना। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो आप उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिए, गाइड का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए, बाद में उसका भावार्थ एक बार फिर से यह वीडियो सुनिए, और सुनने के बाद इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, अपनी कॉपी में। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब हम ऐसा करते हैं तो कोई भी बात अगर हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो वह भाषा हमारी समझ में तुरंत आती है, और गाइड की भाषा बहुत ही जटिल होती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि गाइड का प्रयोग मत कीजिए, खुद सोचिए, और खुद सोचने के बाद उसका भावार्थ लिखने का प्रयत्न कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी बता दीजिए, और इसके बारे में कोई आपके विचार हैं, कोई कुछ बातें बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर टाइप करके मुझे भेज दीजिए। आपके सुझाव मेरे पास पहुँच जाएंगे। ये एक कठिन कविता है, क्योंकि मध्ययुगीन कविता है, और इस कारण इसमें जो कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों के कारण कविता समझ में नहीं आती। इसलिए कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए और भावार्थ लिखने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा पद देखने के लिए हम फिर से आएंगे, तब तक रुकते हैं। धन्यवाद।